बैठे हुए हैं, वहां पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनको पता नहीं कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है, कल रात को सिचुएशन क्या थी, इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ये इनका जो मीडिया है ना, कंप्लीटली इसको लिपापा मीडिया बोलते हैं। इनको पीछे से जो ऑर्डर आता है वही ये लोग चलाते। अभी आप देखें, रात को फाइट हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान की तरफ से हमले हुए थे 3 साइड से। पाकिस्तान वहां पे नगमे चला रहा था, सॉन्ग चला रहा था और सॉन्ग के साथ इराक, ईरान और उनकी एक वीडियो चला रहा था कि हमने कंधार और काबुल पे अटैक कर दिया। मैं खुद इस टाइम कंधार के अंदर मौजूद हूं। मैं अभी इस टाइम कंधार से बात कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे वजारत दिफा के फिजाई मरबूत हमले करते हुए इस्लामाबाद के इलाके को मारा है। आज मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूं। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मारा है, ये लोग जाकर वहां की लाइव करके दिखाएं कि नहीं, यहां पर कुछ नहीं हुआ है। वहां पर एक फौजी कैंप है नौशेरा में, एक फौजी अड्डे को निशाना बना। ये कंप्लीटली डिटेल मेरे पास अफगान गवर्नमेंट की अभी मेरे पास आई है, ये सारी पड़ी हुई है। फिजाई हवाई कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से, जिसमें कई पाकिस्तानी अड्डों को निशाना बनाया गया है। कमांडर सेंटर्स और स्ट्रैटेजिक तस्नियात को निशाना बनाया गया है। हमले के जवाब दिए गए हैं पाकिस्तान को। और 15 तो रात से 17 चेक पॉइंट वो पाकिस्तान के रात को पकड़े गए हैं। लेकिन पठान भाई, क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को अप्रोच किया गया? क्या आप ये बात जानते हैं कि ईरान खुद मध्यस्थता कराना चाह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? देखें, ये लोग नाकाम हो चुके हैं। अब कल रात को आपने देखा कि जो गल्फ कंट्रीज की जो न्यूज हैं, यूएई, कतर, देखिए अल जजीरा को इन्होंने बैन कर दिया। अब इनका गल्फ कंट्री के जो ग्लोबल न्यूज है उनके साथ भी इनका मसला स्टार्ट हुआ है। देखिए, रात को मैंने सऊदी न्यूज भी देखा, मैं तुर्की न्यूज भी रात को देख रहा था। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। इन्होंने तो पहले ये ड्रामा रचाया था कि सऊदी के साथ मिलकर हम पता नहीं, वो सब आपको पता है, मैं डिटेल में जाने की टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं उन सारी चीजों में। अब सऊदी भी इनको यही बता रहा है, ईरान भी यही बता रहा है। इस टाइम अफगानिस्तान के साथ सऊदी भी खड़ा हुआ है, ईरान भी खड़ा हुआ है, कतर भी खड़ा हुआ है, तुर्की भी खड़ा हुआ है। क्योंकि इनकी डेलीगेशन जब ये कतर आई, फिर सऊदी बीच में आए, उसके बाद फिर तुर्की में लोग गए, उन सबको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरे सबूत दिए कि आप हमें बताइए। इस टाइम 6 महीने लगभग हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये जो तोरखम, स्पिन बोल्दा की ये सारा रास्ता बंद है। न कोई चीज यहां से एक्सपोर्ट होती है, न इंपोर्ट होती है। तो फिर ये जो टीटीपी का दावा ये लोग करते हैं, टीटीपी कहां से जाते हैं? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है। इसमें हम पाकिस्तान के पत्रकारों की राय ले लेते हैं। समस्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहां पर है? ये जंग क्यों छिड़ गई है? क्यों मासूम हलाक हो रहे हैं? देखिए, ये तो अपने मुंह से बोल रहे हैं। मेरा सवाल फकर जी से था। पठान भाई, आप रुके हमारे साथ। देखिए मीनाक्षी जी, मसला ये है कि बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट है। और जो ये दावा करे इस्लामाबाद का, ये कह रहे मैं कंधार में हूँ, कंधार, और ये मैं सारी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। उस वक्त 2021 में मैंने पूरे इलाकों में पंजशेर तक मैं फिरा हूँ। मुझे नहीं पता कि कंधार में कहां पर है और इनके किन लोगों से राब्ते। मैं इस्लामाबाद में बैठकर और मेरे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो मेरे साथ शोज में बैठते रहे। तो ऐसा मसला नहीं है जो ये क्लेम करे कि इस्लामाबाद में मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं। मर्दान मेरा नेटिव सिटी है, सवा भी उसके साथ एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बाबेणे जहां पे ये ड्रोन, छोटा ड्रोन है, मिनी ड्रोन है ये, वहां पे गिरा, बाबेणे का इलाका है, छोटा सा टाउन है, ये तहसील भी नहीं है। तो 3 जगह हुई हैं, वो बिल्कुल उसको क्लेम किया गया है। तुलू न्यूज इनका उसको रिपोर्ट कर रहा है और ये बात कह रहे हैं कि जी फला मीडिया ने कर दिया, फला मीडिया ने कर दिया। तो भाई साहब, अगर आप कहते हो कि सऊदिया, कतर, यूएई और पता नहीं अला बला सब करें तो 5 सालों में किसी एक कंट्री ने आपको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन के भी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके अंदर क्या चीजें मेंशन की गई है, ये भी लाजमी बातें इन्होंने पढ़ी होगी। मैं कभी ये बात नहीं करता कि पाकिस्तान हर चीज में ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान की सारी क्या बातें यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में मेंशन की गई है, ना उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ना कोई दूसरी चीज है। तो ये क्लेम करना कि उनके जहाज इस्लामाबाद पहुंचे, कौन सा जहाज भाई उनके पास है? कौन से जहाज जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे?
मसला तो ये ड्रोन बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 ड्रोन मेरे पास वीडियो भी उसकी मौजूद है, जहां पे सवाबी वाला मुझे एक दोस्त ने वहां से भी। तो यानी इसका मतलब तो ये है पठान भाई कि ये अमेरिका भी चाहेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अगर जंग हो, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी अफगानिस्तान को दिखाए। हालांकि तालिबानी लड़ाकों की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अफगानिस्तान से रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, वो तो ये कह रही है कि 19 चौकियों पर कब्जा हो गया है, कई पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए हैं और पाकिस्तान आपके खिलाफ गजब लिल हक ये ऑपरेशन लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये लोग अपने मुंह से खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि जो काम यूएसए अधूरा छोड़ के गया है वो हम करेंगे। अगर यूएसए ने किसी देश में कुछ गुंडे पाले हुए हैं तो वो है आसिम मुनीर के गुंडे, और आसिम मुनीर खुद भी एक रेंज का फौजी है। हमेशा आपने देखा है कि ये हमेशा यूएसए के कहने पर कुछ भी करते हैं, यूएसए कुछ भी बोले ये वही काम करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हमारे भाई हैं, फलस्तीनी हमारे भाई हैं, कुछ भी नहीं। इनका भाई जो सिर्फ डॉलर है, डॉलर के लिए सजदा करते हैं, ना इनका ईमान है ना इनका खुदा है। अब मैं आपको यह बताऊं कि कुछ दिन पहले रमजान में जब ये स्ट्राइक नहीं हुआ था, स्ट्राइक से 1 या 2 दिन पहले हमने पाकिस्तान के तीन सोल्जर को रिलीज किया। जो स्पिन बोल्दक में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्लैश हुए थे उस टाइम, अगर आपको याद हो, तो ये लोग उस टाइम भी बोल रहे थे कि नहीं, हमारा कोई चेक पोस्ट तबाह नहीं हुआ, हमारा कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं पकड़ा गया, जो मारे गए वो तो मारे गए। उसकी भी काफी ज्यादा वीडियोस रिलीज हुई थी। और फिर जो जिंदा पकड़े थे वो उसको भी बोल रहे थे कि ये हमारे लोग नहीं है। तो उसको यहां कितने महीने रखने के बाद उनको आप देखिए, उनकी दाढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उनको इंसान बनाया अफगानिस्तान की सरकार ने, उनको समझाया। जब जैसे ही रमजान स्टार्ट हुए, पहले रमजान में उसको हैंड ओवर कर दिया, उनको रिलीज कर दिया कि चलो इंसानियत के नाते हम इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन उनके छोड़ने के 2 दिन बाद वही दरिंदे, वही अमेरिका के गुलाम, वही बूट छाटने वाले डोनाल्ड ट्रंप के, वही दोबारा उन्होंने अफगानिस्तान में सिविलियन लोगों के घरों पे एयर स्ट्राइक कर दिया। तो आप बताइए, लेकिन वो तो पाकिस्तान की तरफ से तो पठान भाई दावा ये है कि जहां पर वो हमला किया गया वो आतंकवादी कैंप्स थे जहां पर हमला किया गया। अब वो बच्चा आपको आतंकवादी लगता है? अब पूरी दुनिया आकर वहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया, रॉयटर्स आया वहां पे, CNN BBC के रिपोर्टर्स आए वहां पे, अल जजीरा आया, इन्होंने बैन कर दिए उन सारे जो है वो न्यूज को अपने कंट्री के अंदर। नहीं, तो इनको जो है वो रिपोर्ट हमारे पास भी है, लेकिन सच से फखर जी मुंह क्यों फेरना? क्योंकि जो सच है वो तो विदेशी मीडिया भी दिखा रही थी, वही दिखा रही थी कि नंगरहार में एक बच्चा कैसे मासूम अपने परिवार वालों के खो जाने के दर्द में रो रहा है। देखिए मीनाक्षी, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से चीजों को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता हूं चीजों को। नहीं, हम भी ऐसे जर्नलिस्ट ही रिपोर्ट करते हैं फखर जी। सुने बात सुन ले, आपने क्वेश्चन कर लिया, आपने जो सरकाज़म दिया वही मैंने आपको वापस थाली में परोस के दे दिया। बात आपने कहा कि जी फला मीडिया, देखें फला मीडिया क्या रिपोर्ट करता है वो अपनी जगह होगा, कि अल जजीरा क्या करता है, अल जजीरा के साथ मेरा कुछ काम मौजूद है और बहुत पहले से 2015, 16 और 17 में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं खुद अपेयर होता रहा हूं, मैं काम करता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें झूठ है, उसके ऊपर मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस मौजूद है कि बिल्कुल सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई है उस अटैक के अंदर। जिस बच्चे की बात करें जिसके पास रहमानुल्लाह गुरबाज कल रात गए हैं और जिसको अभी जो अफगानिस्तान के आर्मी के लोग उनके पास गए, उनको मुबारकबाद दे रहे। मेरे ख्याल अपने इंट्रो में वो वीडियो चलाई थी पश्तो में, उनको कह रहे कि हमने उनके 40 बंदे मार दिए। व्हाट द थिंग इज, मैं कहता हूं कि एयर स्ट्राइक्स जितनी भी पाकिस्तान ने की आज से, ये 2022 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। 2026 में गालिबन ये 6th टाइम है कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की। और अभी जो 2:30 बजे वाला लहमान वाली, मुझे थोड़ी देर पहले खबर मिली कि लहमान में एक और एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने आपके शो से कुछ देर पहले, तो उसके हवाले से ये खबर आ रही, मेरे ख्याल ये 7वां या 8वां टाइम होगा कि पाकिस्तान कर रहा है। उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, उसको मैं और मेरे जैसे बेशुमार लोगों ने कहा कि ये गलत है और कैजुअलिटीज हुई है। यूनाइटेड नेशन ने उसके ऊपर कहा, मैं कह रहा हूं अल जजीरा ना भी कहता
क्या मुझे नहीं पता? मैं रिपोर्ट नहीं करता रहता हूं अफगानिस्तान को या खैबर मैं पख्तूनख्वा आपकी को या बातों बलूचिस्तान से को, मुझे आंशिक नहीं तौर पता। पर सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना, जब आप भी ये मान रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, जब रिपोर्ट्स भी ये मान रही है सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, तो फिर क्यों ये आतंकवाद इस नाम के सहारे फिर पाकिस्तान ये कह रहा है हम अफगानिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे? देखिए, ये सेम चीज ना पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। इंडिया फिर ये क्यों कहता है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज है, क्यों कहता है? ठीक है, ये बातें मैं कहता हूं कि ये ऐसे नहीं हल होती। नहीं, मुझे लगा आप ये कहना चाह रही है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं, पाकिस्तान में आतंकवादी मरकज रहते हैं, है ना? इस बात से तो कोई इनकार आरजू जी कर नहीं सकता, इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। और जब वाकई में पाकिस्तान इज कॉलिंग फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, तो फिर इसमें सऊदी अरब से मध्यस्थता करवाने के लिए, सऊदी अरब से बात करने की क्या आवश्यकता आ गई थी पाकिस्तान को? देखें, कहीं ना कहीं तो इस लड़ाई को रोकना होगा, कहीं ना कहीं जाकर डायलॉग पे ही जाएंगे तो फिर पहले से कोशिश क्यों ना की जाए। और दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ पहले रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। एक जमाने में इमरान खान के वक्त तो हम ये दावा भी करते थे कि जी हमने गवर्नमेंट बनाई, हालांकि वो हमने नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हम ये क्लेम करते रहे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं। अभी अगर टर्म्स खराब हो गए तो उसको मजीद बिगड़ने से पहले अगर कोई दूसरी कंट्री भी आकर अगर बात करवा देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और लड़ाई झगड़े से हमें कोई फायदा नहीं है, अफगानिस्तान का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हमें कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकना होगा, अपनी गलती को, दोनों कंट्रीज में जिसने भी कोई गलती की है उसको मानना होगा और चीजों को सुधारना होगा। इसलिए कि ऐसा करके सिर्फ आपके नजरिए में गलती कहाँ हुई है? देखिए, गलती जो है वो यहाँ पे जो एकदम से इन्होंने एक जो अपना एक गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट अपना बना लिया था, पहले तो हमने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे रखा अफगान वॉर के बाद और या उसके दौरान, और उसके बाद एकदम से जब हम उन्हें निकालने शुरू किया है तो उन्हें फौरन निकल जाओ और अभी चले जाओ, फिर उनको टेररिस्ट पुकारना, तो कभी उनको गद्दार कहना, कभी नमक हराम कहना। वो जो कहते हैं ना कि जंग बंदी से पहले जुबान बंदी होनी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ नहीं हुई। हमने इतनी कड़वी बातें बोली जिससे सिर्फ नफरतें बढ़ी, कम नहीं हुई। इसी वजह से हम आज इस हाल को हैं और इस वक्त भी वो सिलसिला हमारे यहाँ रुका नहीं है। आज भी हमारे मिनिस्टर्स और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको अवॉइड करना चाहिए और अपने वर्ड्स को जो है थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कुछ और जो रिपोर्ट्स है और जो लगातार मैं फॉलो कर रही हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रही है वो तस्वीरें मैं देख रही हूँ,